खबर देखिए खास बात। आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं आपके साथ सना वारिस और दो खबरों का आज इंतखाब किया है हमने खबर दोपहर में। पहली खबर की अगर हम बात करें तो पहली खबर दरअसल राहुल गांधी के उस खुसूसी इंटरव्यू से जुड़ी हुई है जिसके जरिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लिया था। और ना ही निशाने पर लिया, मोदी सरकार को आईना दिखाया कि आपके अरकान पार्लियामेंट कुछ कह नहीं सकते, यानी ओपन चर्चा भी उनकी जानिब से नहीं की जा सकती, ऐसा इजहार ख्याल राहुल गांधी ने कहा कि खुद मुझे एमपीज की तरफ से कहा जाता है जब मैं पार्लियामेंट जाता हूं और इस तरह के इजहार ख्याल उनकी तरफ से किए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दाखिली इंतशार और दाखिली जमहूरियत के हवाले से भी लबकुशाई राहुल गांधी ने की है। इसके अलावा कौन कौन सी बड़ी बातें कही राहुल गांधी ने अपने खुसूसी इंटरव्यू में, हम आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो दूसरी बड़ी खबर का इंतखाब हमने महाराष्ट्र से किया है। महाराष्ट्र में आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन के जरिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार हुकूमत ने नाम की सियासत के हवाले से एक फैसला लिया है। और हम यहाँ पर यह भी बताते हुए चले अपने नाज़रीन को कि महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि नाम किसी जगह के मकाम के चेंज किए जा रहे हैं, बल्कि ये जो मामला है हॉस्टल के नाम बदलने को लेकर शुरू हुआ है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे हॉस्टल हैं जिनके नाम चेंज कर दिए जाएंगे और नाम तब्दील कर मातोश्री रखा जाएगा, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। इस पर हम आपको तफसील दिखाएंगे कि ऑपोजिशन पार्टी महाराष्ट्र में जैसा कि बीजेपी हम सभी जानते हैं, तो बीजेपी का इस हवाले से क्या कुछ कहना है। और आगे बढ़ लेते हैं, पहली खबर की बात कर लेते हैं जो कि खुसूसी इंटरव्यू के जरिए राहुल गांधी ने कई बातों पर अपनी पार्टी का स्टैंड रखा है। राहुल गांधी कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और साबिक सदर ने मंगल के रोज ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय से खुसूसी गुफ्तगू की। इस दौरान इन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत पर कई मामलों में तनकीद की और कांग्रेस में दाखिली जमहूरियत के मामले पर भी खुलकर अपनी राय रखी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर अपने अरकान पार्लियामेंट को ओपन डिस्कशन से रोकने पर और अपनी राय उन पर थोपने का इल्जाम लगाया, तो वहीं मोदी हुकूमत पर अदलिया और मीडिया जैसे इदारों को कमजोर करने का इल्जाम भी आयद किया। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में उनका माइक बंद कर दिया गया और उनके खिताब को टेलीविजन पर भी नहीं दिखाया गया। गैर मुल्की इदारे की तरफ से हिंदुस्तान को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहे जाने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हमें उनकी मुहर की ज़रूरत नहीं, हमें उनकी मुहर नहीं चाहिए, लेकिन बात दुरुस्त है। हालांकि हालात इससे बदतर भी हैं। 2019 लोकसभा इंतखाबात की शिकस्त पर राहुल गांधी ने कहा कि शुमाली हिंदुस्तान में ज़बरदस्त पोलराइजेशन हुआ है, बीजेपी ने खूब पैसा बहाया और फेसबुक तो उनके कंट्रोल में है। राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Different cultures, different histories. It's very obvious to me that those institutions are what allow the negotiation between our identities, between our languages, between our cultures, between our states to occur. What I see is a determined attack on those institutions and a capture of those institutions. There are elements of that taking place in the United States. But of course, I'm nobody to comment on the United States. I don't understand the United States as well as my American friends there would. But I get the sense that the American institutions are showing much more resilience than the Indian ones. What's happened is in 2014, it is out in the open, it's legitimized, and it's across the board. And to me, that's why it's an attack on India. My mic is switched off in Parliament. In the middle of, while I'm giving a speech, it's switched off. That the TV is showing what is going on in Parliament. The TV doesn't show what's going on in Parliament. BJP MPs cannot have an open discussion in Parliament. They tell me that. They're like, हमें तो बस बता दिया जाता है क्या बोलना है. Election is about a debate that is taking place in Parliament. Right? So you need those things for the vote to count. You know, Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were actually voting. It wasn't that they weren't voting, but there was no institutional framework to protect that vote. So to me,
India's gone of victimization of the vote. I mean, there's no reason Saddam Hussein wanted victimization of the vote. I mean, there's no reason Saddam Hussein needed the vote. But like, okay, let's do it. Let's just do it. Why not? तो राहुल गांधी की पूरी बातचीत आपने देखी, हालांकि कुछ हिस्सा हमने आपको दिखाया जिसके जरिए मोदी सरकार पर हमलावर देखे गए। तो वहीं दूसरी जानिब उन्होंने जमहूरियत के हवाले से, यानी पार्टी के अंदर जो दाखिली जमहूरियत पर लगातार सवाल किया जा रहा था कि आखिर पार्टी लीडरशिप की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं जारी किया जाता है, उस पर भी राहुल गांधी खुलकर बोलते हुए नजर आए। इस बीच हमारे दरमियान रंजिता, जहां हमारी नुमाइंदा जुड़ रही हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कि दरअसल राहुल गांधी के इन तमाम बातों के माने, सियासी माने क्या निकाले जा रहे हैं। लेकिन एक खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जो कि जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं, वक्त देने के लिए शुक्रिया। राहुल गांधी लगातार हमलावर मोदी सरकार पर नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसी न किसी तरीके से ही क्यों ना हो। खुसूसी इंटरव्यू की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस इंटरव्यू के कई जो शीर्ष हमने नाजरीन को अपने दिखाए हैं, उसके जरिए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से हमलावर नजर आ रहे हैं मोदी सरकार पर। साथ ही उनका ये कहना है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मुखालिफत की जगह देती है, बल्कि दूसरी जगह ये चीज़ें नहीं मुहैया हो पाती हैं, चाहे वो एमपीज ही क्यों ना हो। आप कांग्रेस लीडर होने के नाते पार्टी में रहते हैं, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की बातें एग्जैक्टली वैसी ही हैं जैसे कही गई हैं राहुल गांधी के जरिए? देखिए, मैं राहुल गांधी जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ जी, और उनकी इस बात का भरपूर खैरमकदम करते हुए समर्थन करता हूँ कि बीजेपी आज लबादा तो ओढ़े है डेमोक्रेसी का जी, पर उसके एक्शन सभी तानाशाही की तरफ है और वो सच सुनने को नहीं तैयार। जो सच बोले वो एंटी नेशनल हो जाता है, जो सच बोले वो नक्सलाइट हो जाता है, जो सच बोले वो कहीं न कहीं से मुल्क की खिलाफत। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मुल्क की खिलाफत एक अलग चीज है, पार्टी इन पावर की खिलाफत एक अलग चीज है। तो राहुल गांधी अपना फर्ज निभाते हैं और पार्टी इन पावर की गलत पॉलिसियों का खिलाफ बोलते हैं और जो उन्होंने बोला है मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जी, प्रमोद साहब, राहुल गांधी ने खुलकर बात की। दाखिली इंतशार की अगर बात की जाए, G23 जो ग्रुप है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा, आप भी जानते हैं, और आप एक बड़े और कद्दावर सियासी लीडर हैं कांग्रेस के। ऐसे में आपको लगता है कि क्या राहुल गांधी और लीडरशिप पर ये सवाल खड़े किए जाते थे कि G23 के हवाले से लीडरशिप की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है? राहुल गांधी ने अपने इस खुसूसी इंटरव्यू के जरिए साफ कर दिया कि कोई भी हो अपनी बात कहने के लिए आजाद है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी के बयान को फिर एक बार समर्थन देते हुए पूरी ताकत से एक बात जोड़ना चाहता हूँ जी। किसी भी पार्टी में डेमोक्रेसी हो, किसी में हो किसी में ना हो, कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, बात कहने की आजादी है, लेकिन बात कहने के मुखालफत की एक जगह होनी चाहिए। मेरी तजवीज इसमें यह है कि आदमी पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहे, मीडिया में नहीं कहे, पब्लिक प्लेस पे नहीं कहे। अगर उसे लगता है कि पार्टी में कुछ गुंजाइश है जिसको ठीक होना चाहिए, कुछ नाइत्तेफाकी है, वो तो प्रमोद तिवारी साहब, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए, इसके माने ये हैं कि मीटिंग होती रही, अपनी नाराजगी जो रही वो पार्टी लीडरशिप के सामने ना दिखाकर आखिर फिर क्यों लीडर्स चले जाते हैं? तो क्या उनके अंदर ये डर होता है कि लीडरशिप के सामने अगर वो अपने मामलात को लेकर जाएंगे, खदशात को लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, लिहाजा वो किसी और तरीके से सामने आते हैं? देखिए, मैं बड़ी साफ बात आपसे कहूँ जी, किसी भी पार्टी का अपनी एक डिसिप्लिन होती है, एक अनुशासन होता है, एक तरीका होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, उनके समय भी AICC में तकरीरें होती थी जिनमें लोग इत्तेफाक भी करते थे, ना इत्तेफाकी भी रखते थे। चुनाव हुए हैं, बड़ा मशहूर चुनाव है पट्टाभ सीता रमैया बनाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उसी तरह कांग्रेस में सोनिया गांधी जी की, जो आज हमारी मौजूदा
प्रेसिडेंट हैं, इनको चैलेंज किया था उस समय जितेंद्र प्रसाद जी ने। इसके पहले का मुझे याद है, मैं कह सकता हूँ सीताराम केसरी जी थे। सीताराम केसरी जी के खिलाफत पायलट साहब ने शरद पवार जी ने की थी। ये सारे वो चुनाव हैं जो मैंने अपनी नजरों से देखे हैं और मैं रहा हूँ उसमें। मैं AICC मेंबर था, कांग्रेस पार्टी का लीडर था असेंबली के अंदर, तो मेरी एक शख्सियत थी जो उसमें शामिल थी। तो ठीक है, लोगों को चुनाव लड़ने का अगर हक कहीं है तो कांग्रेस में, बीजेपी में किसी की हिम्मत है चुनाव लड़ ले, गला घोट दे उसका खिलाफ जो है जिस किसी ने आवाज उठाई, बहुत पहले बलराज मधोक ने आवाज उठाई थी, उनका हस्म क्या हुआ? आज कहाँ है बलराज मधोक? उसके पहले आवाज उठाई थी एक ये होते थे तो आखिर क्या वजह है मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ऐसा महसूस होता है बीजेपी को लेकर कि कोई इख्तलाफात ही नहीं है? अगर इख्तलाफात होते तो नजर आ जाते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कहती कि इख्तलाफात हैं। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि उनके एमपीज कहते हैं कि उन्हें ओपन डिस्कशन करने का मौका ही नहीं दिया जाता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया जाता है कि आपको क्या कहना है। क्या यही वजह है? एज ए मेंबर पार्लियामेंट मैंने दो बातें कही थी जी, दैट इज ऑन रिकॉर्ड पे है राज्यसभा में, कि भाजपा में बोलने की पाबंदी है। भाजपा ने दो चीजें बिगाड़ी हैं, इस मुल्क का ताना बाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर हिंदुओं में आ जाइए अपर कास्ट लोअर कास्ट, फिर उसमें आ जाइए सब कास्ट। तो ये सब ताना बाना तोड़ा है अगर किसी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। यही उन्होंने अपनी पार्टी में किया है। पार्टी में किसी की हिम्मत, हैसियत, औकात और अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो हमारे दो के खिलाफ बोल सके। मोदी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। जिस किसी ने बोला है उसे पार्टी के बाहर का रास्ता ही नहीं दिखाया गया, जेल के सिक्कों के पीछे डाला गया है। तो मैं साफ कह सकता हूं कि जमहूरियत के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में पाबंदी है सही बात कहने की, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आप खुद ही G23 का जिक्र कर, मैंने आपको इतिहास बता दिया। जब ऐसा कुछ नहीं है फिर पार्टी के अंदर इतनी परेशानियां क्यों हैं? प्रमोद तिवारी साहब, यही सवाल उठता है फिर। जिसको आप परेशानियां समझती है उसकी को मैं डेमोक्रेसी समझता हूँ। आप उसे परेशानियां कह रही है। जिम्मेदार जब इस तरह के कुछ बयानात आते हैं तब फिर ये तवक्को की जाती है कि लीडरशिप सामने निकल कर आएगा, कुछ कहेगा इस पर, लेकिन रातों दिन गुजरते जाते हैं और इस हवाले से कोई बात ही नहीं होती। जैसे राहुल गांधी ने अब कहा, इस पर आज बात हो रही है। मेरे ख्याल से आपको पूरी बात नहीं मालूम। यही लोग वर्किंग कमेटी में बैठे, उनकी बात पे डिस्कशन हुआ, मैं खुद मौजूद था, मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ और मैंने खुद अपनी राय रखी। लेकिन आप पूछना चाहें कि क्या राय रखी तो मैं आपको तो नहीं बताऊंगा, नहीं बता सकता जी। वर्किंग कमेटी मैंने बता दिया। इन लोगों ने क्या बोला वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो वर्किंग कमेटी में इन्होंने बोला, मैंने सुना, वो पार्टी का परफॉर्मर था, सबने अपनी बात कही। किसी ने पार्टी छोड़ी? कोई पार्टी के खिलाफ गया? किसी ने पार्टी के खिलाफ उसके बाद आवाज उठाई? तो यही सवाल है हमारे यहाँ। जिसको मौका है, वर्किंग कमेटी हमारी हाईएस्ट बॉडी है, टॉप मोस्ट बॉडी, वहां बोलता है। जिसको वहां मौका नहीं मिलता, स्टेट की तमाम कमेटी जो वहां बोलता है, पार्लियामेंट्री पार्टी वहां बोलता है। तुम्हारे यहाँ हर जगह बात कहने की आजादी। तो जो ये गलत है तो उनकी बात नहीं, इन लोगों ने बोला, डिस्कशन हुआ और पर वहां जो डिस्कशन हुआ वो बाहर जो कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने कहा है वही काफी है। उसमें ना मैं एक जा रहा हूँ तो कांग्रेस का सीधे तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस पार्टी में जमहूरियत की बका है, साथ ही तमाम लीडरान को इजाजत है कि वो अपनी बात बाआवाज़ बुलंद कर सकते हैं, जबकि इसकी इजाजत बीजेपी में नहीं है। बेहद शुक्रिया प्रमोद साहब वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू को। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दूसरे मौजू के साथ।
बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। दरअसल खबर दोपहर का दूसरा मौजू है कि महाराष्ट्र में नाम की सियासत एक बार फिर से हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में नाम की सियासत कोई नई बात नहीं। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत एक या दो नहीं बल्कि ऐसे तमाम गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं जिनका अभी कोई नाम नहीं दिया गया या फिर जो मुस्तकबिल में तामीर किए जाएंगे उनका नाम मातोश्री गवर्नमेंट हॉस्टल रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के हायर और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। इस डिपार्टमेंट के सरबराह शिवसेना के उदय सामंत हैं। वाज़ेह है कि बांद्रा में वाक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह का नाम मातोश्री है। इससे कबल महाविकास आघाड़ी हुकूमत ने नागपुर के गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे जूलॉजिकल पार्क किया था। इसके अलावा नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे का नाम भी बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। दो खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़ेंगे जिनका रुख कर लेते हैं। हमारे दरमियान कृष्णा हेगड़े साहब जो कि शिवसेना पार्टी से इनका ताल्लुक है और लीडर हैं, आप एक्स एमएलए भी रह चुके हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान इस चर्चा में शामिल हैं जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, निरंजन शेट्टी साहब जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है। आपका भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले कृष्णा हेगड़े साहब आपके पास ही आना चाहेंगे। आपसे सवाल ये कि आखिर कोरोना बढ़ रहा है और उस पर रोकथाम के लिए रोजाना मीटिंग भी हो रही है। उद्धव सरकार की तरफ से इस हवाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन खौफ और डर बना हुआ है। इस बीच नाम बदलने के पीछे मकसद क्या है? देखिए, आपने सही कहा है कि कोरोना जो है वो महाराष्ट्र में है, पूरे देश में और पूरे जग में है और महाराष्ट्र ने उसे अच्छी तरह से काबू कर लिया है। लेकिन जब कोरोना का दहशत है, बीमारी चल रहा है, उसका मतलब नहीं है कि दूसरे सब डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के बंद हो जाए। सभी अपने अपने डिपार्टमेंट में लोगों के लिए, लोगों के हितों के लिए, जो नौजवान हैं उनके लिए, जो महिला वर्ग है उनके लिए, जो पीड़ित वर्ग है, जो बुजुर्ग है, वो सबके लिए काम कर रही है और पूरे जी जान से काम कर रही है। आपका जो सवाल था कि अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर है कि वो गवर्नमेंट हॉस्टल्स है, उनको मातोश्री का नाम दिया गया है। पहले तो आपने सही कहा कि जो हॉस्टल्स का नाम अभी दिया गया है उन्हें हमने कुछ बदली नहीं किया, लेकिन जो अब बनने वाले हैं या जिन्हें नाम नहीं दिया गया है उनका नाम मातोश्री करने का जो हमारे शिक्षा मंत्री उदय सामंत जी उन्होंने उसका डायरेक्ट निकाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माँ कौन है। माँ ऐसी एक व्यक्ति है, हमको जन्म देती है, हमको प्रेरणा देती है, हमको प्रेरित करती है, हमको जीने की एक दिशा दिखाती है, हमको स्नेह देती है, बचपन से हमें प्यार देती है और हमको बड़ा करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपत्ति, किसी को भी जिससे अपने माँ से प्यार है उसको आपत्ति होनी चाहिए कि जो हॉस्टल में वो जा रहा है। जैसे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे रहते हैं, वो अपने पिता माता को छोड़ के अपने घर से बाहर निकलते हैं, उनको कोई शरण की जरूरत होती है, उनको सुख सुविधा ने प्रेरणा और प्रेरित करने की जरूरत होती है। और वो जब हॉस्टल में आते हैं वो थोड़े डर जाते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर क्या खाना मिलेगा, यहाँ पे रहने का कैसा ढंग होगा। और तो क्या नाम रखने से उन्हें उनका डर सब खत्म हो जाएगा? नहीं, लेकिन उनको एक जैसे एक सेटिस्फैक्शन, एक उनको अपनापन, आपका कहना है कि उन्हें अपनापन मिलेगा। और इसके लिए जो हमारे मंत्री है उन्होंने ये सोचा था कि, और दूसरा ये मुझे लगता है एक अच्छा नाम है। और ऐसा नहीं है कि मातोश्री पहले बार नाम दिया गया है, इसके पहले भी मातोश्री कमलाबाई विस्पुटे ऐसे नाम दिया गया है, उसके पहले मातोश्री रमाबाई अंबेडकर नाम दिया गया है। तो मातोश्री माँ का नाम है और माँ का नाम बच्चों के लिए अच्छा भी है, प्यारा भी है और अपनापन भी लगता है। ठीक है, तो महाविकास आघाड़ी सरकार का ये कहना है। बीजेपी जो कि महाराष्ट्र में अपोजिशन में है, बीजेपी की राय जान लेते हैं। हमारे दरमियान निरंजन शेट्टी साहब मौजूद हैं। निरंजन शेट्टी साहब, बीजेपी का क्या इस पर स्टैंड है नाम को बदलने को लेकर या रखे जाने को लेकर? हेलो निरंजन साहब, आपसे सवाल था। जी, आप देख सकते हैं। जी मैं सुन रही हूँ। पहले मुझे लगता है कि ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस हेलो
आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, मेरा कहना यह है कि जिस फुले शाहू अंबेडकर का नाम जिस महाराष्ट्र की सरकार जब सरकार सत्ता में आरूढ़ हुई, आज उन्हीं के नाम, जैसे आप मान लीजिए चौपाटी में जो मुंबई शहर में सावित्रीबाई फुले का एक नाम है, आप देखिए कि इसके कंपैरिजन अगर आप मातोश्री का नाम देते हैं, तो मैं आज कृष्णा जी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सावित्रीबाई फुले, अहिल्या होलकर, रानी लक्ष्मीबाई इस प्रकार के नाम को न ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से मातोश्री का नाम आप प्रपोज करना चाहते हैं? सिर्फ एकमात्र उदय सामंत जी अपने जो बॉस है श्री उद्धव ठाकरे साहब, इनको खुश करने के लिए इस प्रकार का मातोश्री का नाम देने का प्रयास कर रहे। क्या शाहू फुले अंबेडकर की जो यहाँ पर दी गई जितनी भी उन्होंने किए हुए कार्य उनको नकारना चाहते हैं? ये सवाल मैं कृष्णा हेगड़े जी से पूछना चाहता हूँ। ठीक है निरंजन साहब, आपने सवाल किया, इसका जवाब मैं लूंगी कृष्णा हेगड़े साहब से। लेकिन बीजेपी से सवाल यहाँ पर ये लाजमी हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा है। मुख्तलिफ रियासतों का आप दौरा कर लीजिए, अभी मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला गया, हम सबको मालूम है। इससे पहले आप इलाहाबाद का रुख कर लीजिए, इलाहाबाद का नाम बदला गया, मुगल सराय का नाम बदला गया। तो फिर वहां पर बदलने की सियासत पर आप कुछ नहीं कहते तब तो अच्छा है, और यहाँ पर नाम बदला जा रहा है तो प्रॉब्लम है। मैंने इसलिए कहा ना कि ये इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल है, और निश्चित ही जहां पर गुलामी दिखेगी तो उस गुलामी के नाम को हटाने की जब जब आवश्यकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी उस प्रयास को करती रहेगी। हम बात कर रहे हैं, जहां तक मैंने आपको बता दिया कि जिस शाहू फुले अंबेडकर की बात ये शिवसेना और अन्य पार्टी करती रही, उनका नाम बदलकर उनके ऐसे नामों को देने के बजाय एक मातोश्री का नाम, सिर्फ उदय सामंत जी एक मंत्री है और अपने मातोश्री के बैठने वाले जो उद्धव ठाकरे जी बॉस है, उनको खुश करने के लिए प्रयास। मूलभूत सुविधा से वंचित आज युवक वर्ग आज बेरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं और इस प्रकार से वो वंचित रह चुके हैं। इस हॉस्टल में आप जाइए, रेक्टर को किस प्रकार से परेशानी होती है। आज मूलभूत सुविधा की मांग करते हुए प्रॉपर शौचालय की आज अनेक, मतलब मैं गर्ल्स हॉस्टल्स की बात करूं क्योंकि मैंने इन बातों को उठाया है, और जिस प्रकार से नजदीक में से ही थाने क्षेत्र से यहाँ पर मुंबई में रहने आने वाले के लिए यहाँ पर हॉस्टल में सुविधा नहीं मिलती, ऐसे अनेक किस्से हैं। ठीक है कृष्णा साहब, बीजेपी का सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी से सवाल ये है कि वो नाम जो पहले से ही बावकार रहे हैं, पूर्वकार रहे हैं, जिसमें सावित्रीबाई फूले जैसे कई नाम उन्होंने गिनाए, तो आखिर इन नाम को तब्दील करने की वजह क्या है? और दूसरी बात ये सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर आपको तब्दीली लानी ही है तो सुविधाओं में लाइए, नाम बदलकर क्या तमाम परेशानियां जो हैं वो सब दूर हो जाएंगी? देखिए, हमने नाम नहीं बदला, तो हम बोल रहे हैं कि हमने किसी का नाम नहीं बदला। रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, जिजाऊ माता का नाम है, जो हमारे अहिल्याबाई होलकर जी उनका। जी कृष्णा साहब बोलिए। कृष्णा साहब आप बोल सकते हैं। मातोश्री का नाम जीआर में उदय सामंत जी ने किया है। अभी जैसे आपने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम मोटेरा स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम हटा के किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन फिर हमने आपत्ति भी नहीं जताई कि एक प्रधानमंत्री का नाम रखा है। अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम जो है लगभग 1000 हॉस्टल और रेसिडेंशियल स्कूल्स में होने वाले हैं, हमने उसके ऊपर आपत्ति लगाया, हम उसके स्वागत करते हैं। नहीं तो आपका ये नोटिफिकेशन क्या कहता है? किस तरीके से आप कह रहे हैं हम रखेंगे नहीं, जो है उनको बदलेंगे नहीं, क्या है आपके इस नोटिफिकेशन? थोड़ा क्लैरिफाई करिए कृष्णा साहब। कमलाबाई विस्फोटे जी का नाम है, कमलाबाई विस्फोटे जी, उसका उनका नाम बदली नहीं कर रहे। जो हमारे रमाबाई अंबेडकर जी का नाम है वो बदली नहीं कर रहे। जो नाम है उनको बदली नहीं कर रहे। लेकिन जो नया हॉस्टल बन रहा है, जैसे मैंने कहा, एक स्नेह, एक अपनापन, एक प्यार और उसका वैसे एक माहौल करने के लिए हमने मातोश्री है, मातोश्री माँ होती है। मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। निरंजन शक्ति साहब आपको जवाब मिल गया। उनका ये कहना है कि जो पुराने नाम हैं, जो हॉस्टल्स पहले से मौजूद हैं, जो फेमस हॉस्टल हैं, उनका नाम वो तब्दील नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नए हॉस्टल से जो बन रहे हैं, जिनका नाम रखा जाना है, उसका नाम मातोश्री रखेंगे। फिर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए बीजेपी को। सना जी, मेरा कहना है कि मूलभूत सुविधा के ऊपर ध्यान देने के बजाय ये अलग नामों का नामकरण प्रकार इस प्रकार से वो आगे ले रहे। मैंने कहा ना कि एक मंत्री
अपने आका को खुश करने के लिए इस प्रकार का नामकरण का बात कर रहा है। आज इनका जो युवा वर्ग है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिस प्रकार से परिवहन की आवश्यकता होती है, ये जो पढ़ाई करते हैं उन बच्चों के लिए आज वो सभी से वंचित है। ना एसटी में उनको फ्री का प्रवास मिल रहा है, ना यहाँ पर जो हॉस्टलों में रहने वाले की जो गंभीर समस्या है। आप अनेक, मैंने आपको जो उदाहरण दिया सावित्रीबाई फुले का, वहां पर इन्होंने फिलहाल में वहां पर सामने गेट पर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्चे। अब गेट के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चे करने की आवश्यकता क्या थी? मूलभूत सुविधा जिस प्रकार से आप महिलाएं आप जानते हैं कि वहां पर शौचालय ठीक प्रकार से नहीं है। ऐसे अनेक हॉस्टलों का मैं नाम दे सकता हूं कि इस प्रकार से, और आज इन्होंने अगर कहीं इनका ध्यान गया तो इन्होंने देखा कि एक मैं मान रही हूँ कि मूलभूत सुविधाओं को सभी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। किसी स्टेशन का और जगह का नाम बदलने से वहां के हालात, हॉस्टल का नाम बदलने से वहां के हालात नहीं बदल जाते निरंजन साहब। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल था कि जैसा कि क्लियर किया कृष्णा हेगड़े साहब ने कि वो पुराने नाम जो रखे गए हैं उन्हें नहीं तब्दील किया जाना है, जो नए बनाए जाएंगे, जो बन चुके हैं उनका नाम मातोश्री रखेंगे। तो क्या मातोश्री लफ्ज से ही आपको आपत्ति है, चाहे वो नए ही क्यों ना हो? उद्धव ठाकरे जी ने पूरी तरह मुंबई जो पूरे हॉस्टल का नामकरण कहीं ना कहीं इस प्रकार की एक सोच, जिस बाला साहेब ठाकरे ने एक विचार किया था कि एक घरानेशाही के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, उस पूरी विचारधारा को इन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया। कृष्णा साहब के पास कहने के लिए कुछ क्या मातोश्री ही नाम हो सकता था, कोई दूसरा नाम? और कर रही है माँ से जुड़े हुए तो बहुत सारे नाम हैं, तो आखिर क्यों ना ये सवाल किया जाना चाहिए कि सिर्फ मातोश्री ही क्यों? कृष्णा साहब, सावित्रीबाई फुले है, इस प्रकार के नाम दिए जा सकते हैं। एक सेकंड निरंजन साहब, एक सेकंड। निरंजन जी को मेरे मित्र हैं, लेकिन सावित्रीबाई फुले जी का नाम है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, अहिल्याबाई होलकर जी का नाम है, रमाबाई अंबेडकर जी का नाम है, ये हमारे कमलाबाई विस्फोटे जी का नाम है, सबका नाम तो है। ये अपनापन देने के लिए जो उदय सामंत जी ने जो आने वाले जो बांधने वाले हॉस्टल इनका नाम दिया नहीं गया है, उसके लिए उन्होंने कहा अभी मेन मुद्दा कोरोना का है। मेन मुद्दा कोरोना में जो बीजेपी सहायता करनी चाहिए, जो फंड देने चाहिए सेंटर से, जो यहाँ पर उनका असिस्टेंस चाहिए गवर्नमेंट को, वो नहीं कर रही है। छोटी छोटी बातों पे पॉलिटिक्स करना चाहती है। अभी उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधा, अभी मूलभूत सुविधा जब नया हॉस्टल बन रहे हैं तो वह मूलभूत सुविधा ही तो है। और उसके ऊपर मुंबई में जो आज मेट्रो है और मोनो रेल है या कोस्टल रोड है, वो सब पे काम चल ही रहा है, और इसे तो मूलभूत सुविधा कहते हैं। इसका आगाज कृष्णा जी, इसका आगाज किसने की? मुझे स्मरण होता है कि 1992 में जब हमारे ही एक विधायक ने ये सवाल उठाया था, आप भी विधायक रह चुके हैं, आपको पता होगा, स्वर्गीय प्रेम कुमार शर्मा जी ने इसी विधानसभा में सब सवाल उठाया था। तब रामराव आदिक जी इस नगर के, इस महाराष्ट्र के वित्त मंत्री हुआ करते थे। तब उन्होंने इस बात को कहा था कि उन्होंने उदाहरण दिया था कि जब मैंने एक विदेश यात्रा की थी तो भूमिगत रेलवे की आवश्यकता है। तभी उसी रामराव आदिक जी ने हंसते हुए कहा था कि मुंबई शहर बेटा सा शहर है और यहाँ पर इस प्रकार की भूमिगत रेलवे नहीं बन सकते। इस प्रकार की सोच कांग्रेस और शिवसेना इस प्रकार से कर रही है। निश्चित ही शिवसेना हमारे साथ रही, लेकिन इसका श्रेय वो कभी नहीं ले सकती है कि मूलभूत सुविधा उन्होंने प्रदान की। इसकी शुरुआत दिल्ली से लेकर मुंबई तक यदि किसी ने किए तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है, फिर वो देवेंद्र फडणवीस जी हो या वहां पर मदन लाल खुराना हो, इन्होंने शुरुआत की थी। देखिए, जब मैं वो बीजेपी के खिलाफ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब 5 साल वो सरकार में थे तो एक लाइन मेट्रो का भी वो खत्म नहीं कर पाए, और आज भी मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है उसके लिए फंड नहीं। कृष्णा हेगड़े साहब, आप ये बताइए ऐसे टाइम में क्या नाम रखने को लेकर नोटिफिकेशन, वो भी मातोश्री जारी करना चाहिए, जबकि सारा फोकस सरकार का ये होना चाहिए कि हमारे रियासत के, स्टेट के जो अवाम है, जनता है, पब्लिक है, वो सुरक्षित रहे। देखिए, सबसे पहले मैं बार बार और लगातार कह रहा हूं कि कोई नाम बदलीकरण नहीं हो रहा है। जो नए बन रहे हैं और जिनका नाम नहीं दिया गया है उनको मातोश्री नहीं, तो मैं वही कह रही हूँ कि जो नाम रखे जाने तो सिर्फ मातोश्री ही क्यों? सवाल सर यही उठता है कि सिर्फ मातोश्री क्यों, कोई और नाम रख सकते थे जिससे अपना मन जाहिर हो।
प्यार है, अपनापन जाहिर हो, जो प्रेरणा देती है, जो सावित्रीबाई फुले से बढ़िया क्या हो सकता था सना जी? जिस महिला ने अपना सर्वस्व निछावर किया, जिसने सबसे पहली महिलाओं को शिक्षा मिलने की जरूरत समझी, ऐसे सावित्रीबाई फुले का नाम यदि संपूर्ण महाराष्ट्र में देते हैं तो निश्चित ही हम स्वागत करते हैं। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल के यदि वो सावित्रीबाई फुले के सभी हॉस्टलों को नाम देंगे तो हम किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे नाम ऐसे बदले हैं। और आपने कहा कि गुलामी है कि जिसमें महक, गुलामी की महक और गुलामी की तस्वीर और तो वहां पर बदलने की जरूरत है तो निश्चित नहीं। तो गुरुग्राम में कौन सी गुलामी की महक आपको आ रही थी सर? गुड़गांव जब बदले आप, तो गुरुग्राम में कौन सी मुगलिया दौर की शनाख्त उसमें छुपी हुई थी? ये जो क्वाड्रेंगल ट्रायंगल है, हाईवेज है। निरंजन साहब एक सेकेंड कृष्णा साहब, निरंजन साहब से मेरा सवाल था, तो मुझे ये बताइए, निरंजन साहब मुझे आप ये बताइए कि नाम बदलने से, जैसा कि आप कह रहे थे कि नाम बदलने से सिचुएशन बदलती नहीं है, तो मेरा सवाल ये है कि जो नाम पिछले बीजेपी ने बदले हैं तो क्या सिचुएशन बदली या नहीं बदली? इसका मतलब आपका सवाल खुद आपको जा रहा है। जब आवश्यकता निश्चित होगी उस पर भी मैं बहस करूंगा। आज आपने मुझे महाराष्ट्र के विषय पर चर्चा पर बुलाया था, तो महाराष्ट्र में ही बीजेपी नहीं भाई, आप हिंदुस्तान में आपकी सरकार है। निश्चित आज हम महाराष्ट्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जब आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो निश्चित मैं करूंगा। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे चौक रखा, हमने थोड़ी उसके ऊपर आपत्ति जताई। अरे साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया है उस कश्मीर के लिए। कृष्णा जी आप समझ लीजिए, आप ऐसे अगर आप अनगिनत बात करेंगे तो मैं राजीव गांधी जी का नाम उल्लेख कर सकता हूँ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम। हमारा कोई इनके खिलाफ कुछ नहीं है। हमने कहा, मैंने सिर्फ आपसे विनती ये की कि एक मंत्री यहाँ पर मातोश्री का नाम रखता है और मूलभूत सुविधा से युवाओं को वंचित रखता है। यदि आप सावित्रीबाई फुले का नाम रखते, अहिल्या होलकर का नाम रखते, आप माता रमाबाई अंबेडकर का नाम रखते, तो इस प्रकार से अच्छा मैसेज जाता। मातोश्री का नाम देने की क्या आवश्यकता थी? आप वही कर रहे हैं जो मायावती ने करने का प्रयास किया, आप वही कर रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव जी ने करने का प्रयास किया। ठीक है, कृष्णा साहब आपसे सवाल ये, जैसा कि आज ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, हम सबको पता है महाराष्ट्र में, ऐसे में ये फैसला लेते वक्त कि जो हॉस्टल्स होंगे जो बन रहे हैं या फिर मुस्तकबिल में जो बनाए जाएंगे उनका नाम मातोश्री रखा जाएगा, तो क्या दोनों पार्टियां आपके साथ दिखाई दी या फिर आपको उन्होंने मनाना पड़ा था? बिल्कुल सभी साथ में हैं। कल ही शरद पवार साहब ने कहा कि महाविकास आघाड़ी एकजुट है, वो ताकत से काम कर रही है और ये जो इसमें कोई मतभेद नहीं है। और जो आपने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि 3 पहिया का ऑटो रिक्शा है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि 3 पहिए का ऑटो रिक्शा जो है वो गरीब का वाहन है, एक मिडिल क्लास का वाहन है। गरीब का वाहन और मिडिल क्लास के वाहन का आप मजाक मत उड़ाइएगा। ठीक है, निरंजन शेट्टी साहब, आपको सिर्फ और सिर्फ मातोश्री रखे जाने के पीछे वजह क्या लगती है? निश्चित ही मैंने कहा ना कि हिंदी में एक कहावत है, इसको चाटुकारिता कहते हैं। कहीं ना कहीं मंत्री महोदय अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार की एक छाप पूरे महाराष्ट्र में, यदि वो अच्छी सुविधा देते युवकों को इस प्रकार के, मैं फिर से दोहराऊंगा कि आज अनेक ऐसी युवतियां हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुंबई शहर में या अन्य महाराष्ट्र के अन्य कोनों में जाती है, या यूं कहिए कि अलग अलग। निरंजन साहब, क्या ऐसा नहीं कि देखिए दूसरी पार्टी जब करती है तो जी मुझे कंप्लीट करने कोई एक पार्टी अगर कुछ करती है तो दूसरी पार्टी भी वैसा करती है। आपको लगता नहीं कि क्या ऐसा है? मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला गया, उसके बाद ये मातोश्री रख रहे हैं, यदि ये क्या ऐसा तो नहीं? पूरी तरह से कल्चरल यूनिटी और डाइवर्सिटी अगर उनको बता दिया होता तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा संदेश गया होता। यदि मैं फिर से दोहराऊंगा कि सावित्रीबाई फुले होता, माता रमाबाई अंबेडकर का नाम होता, अहिल्या होलकर का नाम होता, तो कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों से आए हुए जो युवती युवक है वो अच्छी धरोहर लेके जाते। मुझे पता नहीं कि मातोश्री के माध्यम से वो क्या वापस ले जाएंगे और अन्य प्रदेशों में लेकर जाएंगे। काफी अच्छी बात आपने कही कृष्णा साहब।
क्या यही माना जा रहा है कि मातोश्री नाम रखने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है कि दीगर स्टेट्स में मातोश्री का नाम जाए? देखिए, हर पार्टी को अपना जो पार्टी बढ़ाने का अधिकार है, मेंबरशिप बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन इसमें कोई कनेक्शन नहीं। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर फिर मातोश्री क्यों? देखिए, ये बहुत सारे नाम है सर जो आप अपनापन फील कराने के लिए रख सकते हैं। एक प्रेरणा, क्या ये राजनीति से प्रेरित भरा कदम ना माना जाए? निरंजन पॉलिटिकली मोटिवेटेड कदम ये नहीं माना जाए? कृष्णा साहब, कृष्णा साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी, महाराष्ट्र लोगों के लिए और जितने भी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है मातोश्री। लाखों करोड़ों शिवसैनिक के लिए प्रेरणा स्रोत है, तो उसके लिए हम एपोलॉजेटिक नहीं है। अगर उदय सामंत जी ने उस उद्देश्य से भी किया होगा तो हम एपोलॉजेटिक क्यों बने? ठीक है। मातोश्री लाखों और करोड़ों शिवसैनिकों के लिए और महाराष्ट्रियों के लिए, मुझे लगता है सना जी, ये संपूर्ण तरह अपमान है उस सावित्रीबाई फुले का, ये संपूर्ण अपमान है अहिल्या होलकर का। बीजेपी अभी इस तरह से एहतजाज दर्ज करा रही, क्या इस हवाले से आगे भी आप एहतजाज निरंजन शेट्टी साहब दर्ज कराते रहेंगे? इस नोटिफिकेशन के खिलाफ क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सड़कों पर भी आवाज उतरेगी? पहुंचाएगी कि किस प्रकार से सिर्फ मातोश्री का नाम दिया जा रहा है? क्या आगे मान लिया जाए या इम्कान है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर सड़कों पर भी रहेगी? निश्चित ही, आवश्यकता पड़ी तो निश्चित ही, और विधानसभा के पटलों पर भी इनको सवाल किया जाएगा। जी, तो आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम खबर दोपहर में शामिल होने के लिए और इस खास बहस में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल मुझे इसी के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।